मणिपुर के शर्मसार करने वाली वीडियो पर सियासत गर्मा गई है। मामले में पीएम मोदी ने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि घटना चाहे राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो या फिर मणिपुर की, कानून अपना काम करेगा। हम राजनीतिक विवाद से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था और नारी के सम्मान का ध्यान रखें। हालांकि मणिपुर की घटना के साथ कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लेने पे भी अब सियासत तेज हो गई है। पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। पीएम मोदी ने एक वक्तव्य भी नहीं दिया और आज मणिपुर के साथ राजस्थान छत्तीसगढ़ को भी जोड़ दिया है, जबकि हालात तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के खराब है। मणिपुर से छत्तीसगढ़ की तुलना प्रदेश का अपमान है। पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी एक बार भी उसके बारे में वक्तव्य नहीं दिए। पहली बार मीडिया के सामने आया, 36 सेकंड उन्होंने बात की। मणिपुर के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी उसमें लपेट लिया। आप मणिपुर की घटना के बारे में, उस महिला के साथ बलात्कार भी हुआ, उसके निर्वस करके घुमाया गया और पूरा देश इस मामले में चिंतित है। लेकिन प्रधानमंत्री जी इसके बारे में एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी मणिपुर की अगर इतना चिंता होता तो मैं समझता हूँ मणिपुर में जो आग सुलगा है, आज लगभग 2.5 महीने हो गए, तो वो आग कब की कब का बंद हो जाए रहता। लेकिन मणिपुर की चिंता नहीं है, लेकिन यो यूक्रेन की बात जरूर करेंगे। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलते, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव है अभी, तो छत्तीसगढ़ की बात करेंगे अभी। जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया और केंद्र सरकार को और मणिपुर सरकार को कहा कि इस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। किसी भी जाति संघर्ष या किसी चीज़ में महिलाओं का उपयोग हम उचित नहीं समझते। आप लोग इस पर एक्शन लें, वरना फिर बाद में हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार इसमें पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नाम का उल्लेख किया है। हमारे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है। क्यों छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने लिया प्रधानमंत्री जी ने, मेरे समझ से परे है। और इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से पीएम मोदी ने बयान दिया है मणिपुर की घटना को लेकर, लेकिन बात यह तो कांग्रेस शासित प्रदेशों जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम भी लिया गया है, अब छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं। आखिर पीएम के बयान को लेकर सियासत क्यों, क्या मायने देखे जाए? श्रीवास्तव जी, देखिए भूपेश बघेल जी ने क्या कहा, मैंने सुना नहीं, जरा बता दीजिए। भूपेश बघेल जी ने यह कहा है कि पीएम मोदी का जो बयान आया है, मणिपुर से उन्होंने जो तुलना छत्तीसगढ़ और राजस्थान की है, उत्तर प्रदेश और जो मध्य प्रदेश है वहां पर महिला अपराध ज्यादा है, वहां की बात क्यों नहीं की है। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ को घसीटा जा रहा है, राजस्थान को घसीटा जा रहा है, कहीं ना कहीं वोट लुभावने वादे के चलते। क्या कहेंगे पीएम मोदी के बयान को लेकर और भूपेश बघेल के बयान को लेकर? देखिए माननीय मोदी जी के बयान को लेकर हमेशा सीएम भूपेश बघेल जी कुछ न कुछ कहकर अपने कद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ का परिप्रेक्ष्य इसलिए है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण जब से हुआ है और इस छत्तीसगढ़ में कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं। पुराने कई राज्यों में हुआ है, कई राज्यों में हुआ इस तरह की चीजें, लेकिन छत्तीसगढ़ कभी से दूषित नहीं रहा। लेकिन उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में इस तरह की जो घटनाएं हुई, जो पहली बार हुई, 15 सालों में बीजेपी की सरकार के समय भी नहीं हुआ, जो सांप्रदायिक विषय आया, जो जातिगत आधार पर जो चीजें हुई हैं, तो मुझे लगता है जो धर्मांतरण के विषय आए हैं, इस परिप्रेक्ष्य में यदि उन्होंने इस बात को कहा होगा तो इससे इतने हड़बड़ाने की आवश्यकता क्या है। आपको अपने प्रदेश के बारे में यदि कुछ कहा है तो आप बताइए कि क्या पहले इस तरह की घटनाएं कभी छत्तीसगढ़ के अंदर में हुई क्या? चलिए संजय जी जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे पीएम मोदी के बयान को लेकर, और संजय जी ने अभी जो जवाब दिया उससे कितने सहमत नजर आते हैं धनंजय जी?
देखिए, सबसे बड़े दुर्भाग्यजनक बात है कि मणिपुर 18 दिन से जल रहा है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और मणिपुर की जो स्थिति है पूरे देश के सामने है। और नरेंद्र मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते जो उनका दायित्व होता है उसको करने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे हैं, और इस नाकामी को छिपाने के लिए आज भी वो ओछी राजनीति कर रहे हैं। सीधा सीधा मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करना था और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री को अमित शाह जी को हटा देना था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मणिपुर को लेकर जो नकारात्मक और समझिए गैर जिम्मेदार रवैया केंद्र सरकार का रहा है, उसके आज दुखद परिणाम इस प्रकार की घटनाएं हुई है। राजनीति करने के लिए बहुत अवसर होता है। मध्य प्रदेश में आप देखिए, आदिवासी बालक के ऊपर भाजपा के नेता पेशाब कर देते हैं। आदिवासी उत्तर प्रदेश में देखिए, दलित के साथ जो है उसको चप्पल को जूता चटवाया जाता है। हाँ, पूरे हरियाणा में आप देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां है वहां इस प्रकार के आताताई काम हो रहे हैं, आतंक हो रहा है, कानून काम नहीं कर पा रहा है, भाजपा को संरक्षण दिया जा रहा है। और मणिपुर की घटना को लेकर मैं समझता हूँ 18 दिन बाद अगर बोले प्रधानमंत्री जी तो सिर्फ राजनीति के और धनंजय जी, क्या आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का बयान सामने आया, क्या मान रहे हैं? ये चुनाव में लाभ लेने के लिए इस तरह का बयान दिया गया है? देखिए, चुनाव हमेशा हर 5 साल में होंगे, लेकिन आज ये दायित्व था कि मणिपुर को लेकर जो देश की जनता में आक्रोश है, प्रधानमंत्री होने के नाते उसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप कांग्रेस पे आरोप लगा के, विपक्षी दलों के सरकार पर आरोप लगा के मणिपुर की घटना से बचना चाहते हैं, जिम्मेदारी। संजय जी, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। संजय जी, कम शब्दों में जवाब, बहुत कम है, क्या कहेंगे? धनंजय जी के सवालों का जवाब कैसे देंगे? लेकिन वहां के नेताओं और ये नग्न प्रदर्शन का आयोजन क्या भूपेश सरकार का आयोजन था क्या? अरे जब सर, उस पर भी तो शर्म कर रहे थे कम से कम 2 दिन पहले। नग्न प्रदर्शन हिंदुस्तान के अंदर में आज तक इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, लेकिन उस पर एक शब्द मुख्यमंत्री के मुंह से नहीं निकल रहा है, कांग्रेस के नेताओं से नहीं निकल रहा है। पहली बार दुनिया ने देखा कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। CNN से लेकर तमाम प्रकार की चैनलों के अंदर इस तरह की चीजें आई, और आप इसका काम कर रहे हैं, पूरा नग्न करके युवक यहाँ चल रहा है। एसटी समाज के एसटी विधेयक का, अरे मणिपुर जल रहा है, मणिपुर का संज्ञान में लेकर कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ तो नंगाई हो रही है। जो नंगाई जिस तरीके से हो रही है आपके यहाँ, शर्म आनी चाहिए भूपेश बघेल को, और इस्तीफा देना चाहिए। चलिए धनंजय जी और संजय जी, आप दोनों जो जवाब दे अपने जवाब दे रहे हैं, लेकिन जनता इन जवाबों से कितना संतुष्ट नजर आएगी ये तो खैर 2023 के विधानसभा चुनाव में तस्वीर साफ होगी। फिलहाल के लिए आप हमारी चर्चा का हिस्सा बने दोनों मेहमान, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।